Hello, welcome to TS Academy बच्चों. Today we are going to discuss about factorization and आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये फैक्टराइजेशन, और हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि इतना डिटेल बात कर लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और आप खुद से क्वेश्चन ज़्यादातर कर सकें. इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो. सबसे पहले बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में बच्चों. हमारा फैक्टराइजेशन क्या है? सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. फैक्टर क्या है ना. फैक्टराइजेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन फैक्टर क्या है उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर बुक आई एम जस्ट गिविंग डेफिनेशन. व्हेन अ polynomial is also called algebraic expression. You can also write an algebraic expression okay. When a polynomial, an algebraic expression is expressed as the product of two or more expression फिर से पढ़ लीजिए एक बार. व्हेन अ पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. एक बार हम इसको डिफिनेशन अच्छा से रीड करते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आए. कह रहा है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी दो या उससे ज़्यादा की एक्सप्रेशन में उस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है. तो उसका जो दो या मोर एक्सप्रेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. किसका फैक्टर कहलाता है? दिया हुआ गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन का. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में कि क्या सर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हम बोलेंगे यस, जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस बोलेंगे. लेकिन आपकी माइंड में एक और क्वेश्चन उठता होगा, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है? यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें, पहले तो आपको क्लियर कर दें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है बच्चों, है ना, और कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं या नहीं, इस चीज़ को भी क्लियर कर दें. सबसे पहले देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हालांकि यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं था लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या. बच्चों आप डिफिनेशन इसका लिख देना कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन. देखो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आप जानते हो. कांस्टेंट जैसे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, वैल्यू जैसे -3, 0, 1, 2 वटेवर. ये जैसे एग्जांपल्स के लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है? कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक कांस्टेंट एक वेरिएबल का एक इस तरह से दो टर्म लिया, उसके बीच एक सिंबल दे दिया प्लस का. तो ये जो साइन है ये क्या करता है, यानी यही बता रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है? एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और साथ में उसके साथ कुछ सिंबल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से कोई भी. ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 4 x² + 2 x + 4, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. x +
3y, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अरे पश्चिम में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या पहचान है, उसमें कांस्टेंट होगा, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, 2 क्या है कांस्टेंट है। अरे पश्चिम में कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन के साथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सिंबल आपका लगता है, ये ऑपरेशन होता है फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x/3y, ये भी एक आपको क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x/2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। अब आपको यहाँ पर बता दें कि देखो ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब आपको हम पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल का क्या कंडीशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको दिखा दिए। पॉलिनोमियल के बारे में बता दें, जैसे पॉलिनोमियल 2x² + 3x, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे x+2, ये भी पॉलिनोमियल है। जैसे x², ये भी पॉलिनोमियल है। जैसे 2x² + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अरे बस में पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन है बच्चों, x पर यानी जो वेरिएबल पर पावर होना चाहिए वो आपका होल नंबर के रूप में होना चाहिए। पावर, देखो पॉलिनोमियल, हाल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, फिर से सुनो मेरी बात को, अगेन लिसन टू मी, कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल उस कंडीशन पर बोलोगे जब उस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस पर पावर होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं x - 2 + 2x + 5, अगर हम x पर पावर नेगेटिव डाल रहे हैं तो ये हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेगेटिव या रेशनल नंबर है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अरे बात में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल होने का कंडीशन ही है कि x पर यानी वेरिएबल पर पावर होल नंबर होना के चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो बच्चों, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। देखो आप, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल है ना, लेकिन ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अरे बात समझ में, तो इस चीज़ को याद रखो। लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल है, अब देखो ये 2x² + 3x + 5 पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं वो, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल। याद रहेगा, बोलो आप, क्लियर है। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप लिख दिए 3x (3x पर पावर -1 + 2), इस तरह से लिख दिए, है ना। तो ये ना, ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल होने का कंडीशन वेरिएबल पर पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। देखो यहाँ पर आपको बता दें 3, 5, 6 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। रीज़न क्या, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका रीज़न केवल एक है, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है इस पर वेरिएबल छुपा हुआ, और इस पर वेरिएबल जो छुपा हुआ उस पर जो पावर है वो 0 है, और वेरिएबल पावर हमेशा 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है पॉलिनोमियल का। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो ये देखो ये क्या है, इसलिए इस 3, 4, 5, 6 जो भी है ये सारे 1, 2, 0 लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या है आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अरे बस में 1, 2, 3, 4, 5 सब पर जो पावर है x⁴, तो वेरिएबल पे पावर 0 होना चाहिए, तब उस कंडीशन पर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है इसलिए इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हालांकि हमको इतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है, हमको मेन मुद्दा पर आना है। लेकिन एक बात आप याद रखो कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल है ना, क्या कह रहा है, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, और हर एक जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है दिया हुआ पॉलिनोमियल का। इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x² + 5x + 6। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद इसका जो फैक्टर्स आया दैट इज x + 3 और x + 2, यानी एक छोटे छोटे पॉलिनोमियल
है ना। तो इसका जो फैक्टर्स आया ये दोनों। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि व्हेन अ पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट, तो ये क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब लिखा है 2 और मोर एक्सप्रेशन, यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाता है, इस दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ये दोनों फैक्टर्स कहलाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि x+3 एंड x+2 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास x² - 4 है, तो अगर इसका फैक्टर्स देखा जाए तो x - 2 और x+2 होता है। अब ये इसका फैक्टर्स है, क्योंकि इसी से तो इसी को सॉल्व करने के बाद ये आया ना, क्या बोला था, 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, ये इसका फैक्टर्स कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया ये फैक्टर्स है। जब इसको आप सिंपली तोड़ोगे इस फॉर्म में, तो ये दोनों जो हमारा जो स्मॉलर पॉलिनोमियल है ये क्या कहलाएगा, ये दोनों जो स्मॉलर पॉलिनोमियल है ये एक्सप्रेशन फैक्टर्स कहलाएगा गिवन एक्सप्रेशन, गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए। अब देखो दूसरा कंडीशन है, अब कैसे समझेंगे आप, हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सप्रेशन का ये दोनों फैक्टर्स है। सिंपली इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये एक्सप्रेशन आप आ जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये इसका फैक्टर्स है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है। तो x-2 x+2 आप समझ जाओगे कि फैक्टर्स है किसका, दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब देखो फैक्टर्स होने का एक और कंडीशन है। देखो एग्जांपल्स के लिए आपको पता है 6 है, तो आपको बोलेंगे 6 फैक्टर्स है। एक्चुअली फैक्टर्स मतलब होता है कि ये किस टेबल से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल। तो हम बोलेंगे बाबू ये जो 6 का जो फैक्टर्स है ये सारे फैक्टर्स है 6 के, 1 2 3 और 6। बिल्कुल सेम उसी तरह ये एक्चुअल में क्या होगा, x-2 ये डिविजिबल होगा, सॉरी x² - 4 डिविजिबल होगा बाय x-2, यानी अपने फैक्टर्स के द्वारा ये डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट कट जाएगा। अरे बस समझ में, यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आया फैक्टर्स। अब आपको हम बात करें फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन के बारे में आप लिख लो कि फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स और ब्रैकेट मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये जो फैक्टराइजेशन कुछ है ही नहीं, बस प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है जिसमें आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अरे बस समझ में, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, फैक्टर्स के बारे में आ गया, फैक्टराइजेशन के बारे में जानकारी आपको हमने दे दिया। बस आप एक बात समझ लो कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बस इतना ही दिमाग में ना रखो। अब हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज मेथड पर बात करेंगे, है ना। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी मेथड क्या है फैक्टराइजेशन को फाइंड करने का, ठीक है। तो पहला जो टाइप है हम उसको रखते हैं टाइप 1 में मानते हैं, है ना। टाइप 1 में जो है दैट इज की फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट the common factor, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। इस बारे में समझते हैं, ये हमारा टाइप 1 है। फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उसका जो टाइप 1 है, तो इसमें क्या करते हैं, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, है ना। दिए हुए जो फंक्शन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन पार्ट लेते हैं, उससे कुछ कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का एग्जांपल, 8ab² + 12a²b। सबसे पहले हम कुछ कॉमन पार्ट निकालें। कॉमन पार्ट मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, आप इसको एक और नाम दे सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अलग अलग नाम है, लेकिन कॉमन फैक्टर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो बात बराबर है। देखो ये जो 8 और 12 है, यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 8 और 12 का, तो आप बोलोगे सर 4 है, ऑफकोर्स 4 है। यहाँ से देखा जाए तो ए और के को एक कॉमन हो सकता है हाईएस्ट, तो
तो एक ही को एक कॉमन हो सकता है, तो एक ए ले लिए। यहाँ पर के को एक कॉमन हो सकता है, एक देखो यहाँ एक ही को है, यहाँ दो ठो है, एक ठो एक कॉमन ले लेंगे, एक ठो बी, एक ठो ए एक ठो बी। तो 4ab जब हमने टोटल कॉमन लिया, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 2 भी बचेगा और यहाँ पर सिंपली कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर 3, उसके बाद a, तो 2b प्लस 3a, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये टाइप 1 में क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, निकालते हैं, ठीक है। यानी दिए हुए एक्सप्रेशन से क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर उसका अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एक एग्जांपल हमने दिया टाइप 1 के लिए। तो हमारा जो टाइप 2 है बच्चों, वो है क्या है हमारा ab प्लस bc प्लस ax। हमने क्या किया, बस यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब हमने इसको ग्रुप में कर दिया, ab प्लस bc प्लस ax प्लस cx। अब हमने यहाँ से b कॉमन लिया, टेकिंग b कॉमन a प्लस c प्लस x। अब यहाँ से पूरा a प्लस c कॉमन लिया, a प्लस c b प्लस x। तो ये कौन सा प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, यानी फैक्टराइज किया गया है ग्रुपिंग द टर्म्स, टर्म को ग्रुप में कर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हमारा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा जो 5a है उससे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5y और x माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन। और क्या दिया, फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट दी कॉमन फैक्टर्स। तो आपको कॉमन फैक्टर्स लेना है इसका, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो 2x माइनस 5y तो कॉमन हो रहा है, और इस 2 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, जाहिर सा बात है इसका 2 और 6 का कॉमन फैक्टर जो होगा वो डैट विल बी 2। तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, 2 टाइम्स 2x माइनस वाई, ये आपको कॉमन लेना है। जो जब आप कॉमन लोगे तो आपका जो बचेगा हमारा 3x प्लस 4y माइनस 6, ये आएगा, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5a का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 6 टाइम्स, यहाँ पर 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्चुअल में 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर x माइनस वाई बचा, x माइनस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स 2x माइनस 5y, उसके बाद है 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 3y। अब 3x कैंसिल हो गया, अब 4y प्लस 3y यानी 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 3 7y। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14y 2x माइनस 5y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5a एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव xy और 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस yz 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x xy प्लस zx होगा, ठीक है। 2x नहीं है, zx 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इजी वे में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। पहले तो इसको ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है तीनों को एक जैसा बनाने की कोशिश में हमारा टारगेट है, ताकि हम आराम से कॉमन ले लें। फिर तो हम देखते हैं xy को रहने दो और 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर को इधर रहने दो, इधर ले लो माइनस yz और यहाँ से माइनस जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब यहाँ से आपको क्या करना है, 5 कॉमन लेना है। 15 और 10 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो विल बी 5। तो 5 जब कॉमन लोगे तो 5zx, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 2y²। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से 3x² माइनस 2y², 3x² माइनस 2y², 3x² माइनस 2y², ये आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जब आप कॉमन लोगे तो 3x² माइनस 2y² xy प्लस yz है ना, प्लस 5zx। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दैट इज 3। यहाँ पर इसको और इसको, इन तीनों को इक्वल करने का, ताकि इजी में कॉमन मिल पाए मेरे को, तो a² प्लस b² माइनस c²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस bc हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस c² प्लस a² प्लस b²। समझे, यहाँ पर तो सेम है, प्लस ये रहने दो, और a² प्लस b² माइनस c²। अब क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो आपका आएगा a² प्लस b² प्लस c², ब्रैकेट में दे दो ab प्लस bc, सॉरी प्लस c² नहीं, माइनस c², ab प्लस bc प्लस ca। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव 2xa माइनस b प्लस 3y 5a माइनस 5b प्लस 4z 2b माइनस 2a। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी, तो सारी जगह में a माइनस बी लाने की कोशिश करते हैं। तो 2xa माइनस बी यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 जब 15y हो जाएगा, और a माइनस बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 8z हो जाएगा। दैट विल बी, यहाँ पर b माइनस ए हो जाएगा। तो आपको यहाँ से a माइनस बी लाना है, तो आपको यहाँ पर -2 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो आएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर जो होगा a माइनस बी। अरे बात समझ में। अब a माइनस बी जब कॉमन लोगे तो a माइनस बी कॉमन हो गया, तो 2x प्लस 15y माइनस 8z। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। वी हैव क्वेश्चन लाइक फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। हमारे पास जो क्वेश्चन है ग्रुपिंग द मेथड को ग्रुप करके, है ना। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर aq प्लस a माइनस 3a² माइनस 3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हम क्या करेंगे, हम पहले देखो ग्रुपिंग किस तरह से करना है। ग्रुपिंग उसी को करना है जिसमें लग रहा हो आपको कि कुछ कॉमन पोर्शन मिल सकता है ग्रुप करने में। फ़ायदा होता है जब वहीं ना आप जाते हो, जहाँ फ़ायदा ना हो वहाँ आप कहाँ जाते हो, नहीं ना जाते हो। हम भी यहाँ पर फ़ायदा तलाश कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ देखो हम देख रहे हैं कि aq और 3a², अगर इसमें से इस पर कॉमन जो मिल रहा है हमको a² मिल रहा है, तो आराम से हम इसको एक इसका हम ग्रुप बना सकते हैं, यानी एक aq माइनस 3a² इस तरह से इसको लिख सकते हैं, प्लस a और 3 a माइनस 3। अब यहाँ से आप देखो कॉमन कौन सा पोर्शन आपको मिल रहा है इससे, तो आप देखो कि a² मिल रहा है, तो a माइनस 3 प्लस a माइनस 3। अब यहाँ से देखो a माइनस 3 आपको कॉमन लेना है, तो a माइनस 3 कॉमन लोगे तो a² प्लस 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5, है ना। आराम से समझिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव 16a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 16a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको माइनस 4
ए प्लस बी, इस तरह से इसको लिखना है, समझे। यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लिया है, ठीक है, हमने 4 यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ फिर से कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाइए। तो 16 और 4 का तो जो कॉमन फैक्टर निकलेगा 4 निकलेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी, तो एक ए प्लस बी तो निकल जाएगा। तो 4 टाइम्स ए प्लस बी से 4 टाइम्स ए प्लस बी। अब यहाँ पर जो आएगा ए प्लस बी -4, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव a to the power 4 minus 2a raised to the power 3 minus 4a plus 8। यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है, a to the power 4 minus 2aq minus 4। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रुप बनाते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखा जाए तो जिस तरह से फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ से दिखाया तो a क्यू मिल सकता है हमको a-2, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो a-2 हो जाएगा। हम इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं, a to the power 4 minus 2q माइनस यहाँ पर -4a लाइक -4a। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, a-4 जब कॉमन लोगे तो a-2 बचेगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर से कॉमन लो, आप कॉमन जब लोगे तो ए क्यू बचेगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर लेना a-2 -4a-2, समझे। यहाँ a to the power 3 को ऐसे a to the power 4 -2a to the power 3 a-2 कॉमन, तो यू विल गेट a-2 a to the power 3 -4। तो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहो तो यहीं पर आप कॉमन ले सकते हो, समझे। देखो यहीं पर कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखो यहीं पर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, ए क्यू लिख देना ए क्यू लिख देना, और यहाँ पर a-2। अब a-2 ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 ab - 2b प्लस a² - 2a। देखो ab - 2b यहाँ से कॉमन मिल रहा है, देखो ab - 2b है ना, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा प्लस a² - 2a। तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए, पहले तो ग्रुप में बना लिए इसको, b कॉमन लिए तो a-2, और यहाँ पर प्लस a कॉमन लिए तो a-2, तो a-2 कॉमन लो तो a-2 और b प्लस a। तो आराम से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंप्लीटेड। बच्चों आप चाहो तो यहीं से, अगर आप यहीं से कॉमन ले लोगे b, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके ऐसा मत सोचना, अगर आपने ऐसा बना भी दिया, आपने लिख दिया ab - 2b प्लस a² - 2a, आप बोलो यहीं से कॉमन लेना है आपको b, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस a-2, यहाँ से a-2, बस ये फ़र्क होगा, थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा हरी बसन में, जैसे 1 2 3 4 स्टेप हो गया है ना हरी बसन में, यही फ़र्क है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 ab² + 1 + xa² + b²। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कुछ कॉमन पोर्शन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, आपको मुश्किल से कुछ दिख रहा है नहीं। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ab² + ab, इधर आप मल्टीप्लाई करो a² x + b²x। अब आप क्या करो, जिस तरह से आपको कॉमन मिल रहा है जो से उसको एक साथ करो। जिस टर्म से आपको कॉमन लग रहा है कि ये टर्म और ये टर्म में दोनों में सेम चीज़, सिमिलर चीज़ कॉमन है, उसको एक साथ रख लो। तो यहाँ पर देखो a² x है, इसको और इसको हम रखते हैं एक साथ, ठीक है। तो ab² को और a² x को एक साथ रखते हैं, प्लस ab + b² x को एक साथ रखते हैं। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ax, जब ax कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा bx + a बचेगा, और यहाँ से हम जो कॉमन लेते हैं दैट इज़ b लेते हैं, तो a + bx बचेगा। अब देखो a + bx, यहाँ भी a + bx कॉमन ले सकते हैं, तो a + bx जब कॉमन लेंगे तो ax + b, तो ये हमारा इसका फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव a² + b² - ab - a। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इस a² को और a² - a,
इसको आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए है। आप एक काम करो, इस ए स्क्वायर और ए बी को एक टर्म बनाओ, ठीक। ए स्क्वायर माइनस ए बी ऐसा लिखा और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। क्लियर। अब यहाँ पर ए कॉमन लो, ए कॉमन लो। माफ़ कीजिएगा, ऐसे मत लिखिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कॉमन पार्ट मिल रहा नहीं। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि ए कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से बी भी कॉमन मिल जाएगा, तो लिख दो इसको प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ये इसको ग्रुप में आप बना सकते हैं। तो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो ए माइनस वन बचेगा, यहाँ से प्लस बी कॉमन लोगे तो यहाँ वन माइनस ए बचेगा। लेकिन आपको वन माइनस ए और ए माइनस वन सेम नहीं है, तो ए टाइम्स ए माइनस वन, यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन लो तो माइनस बी, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ए माइनस वन। जाहिर सा बात, जब माइनस कॉमन लोगे तो ए माइनस वन हो जाएगा। तो अब ए माइनस वन कॉमन हो गया तो ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज completed. I hope you all will understand question number 10 easily. Now we will discuss about question number 11. We have ax plus by raised to the power 2 plus bx minus ay raised to the power 2. ax plus by plus bx minus ay raised to the power 2. चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करो, ठीक। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स इंटू बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ए वाई। अब 2bx, सॉरी ये तो कैंसिल होगा नहीं, होगा हाँ, 2bx ए वाई, bx ए वाई कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसको एक साइड करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हो सकता है इसको ग्रुप में बना सकते हो, ग्रुप रख दो तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको चाहो तो ग्रुप में बना सकते हो, रख सकते हो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ से जब वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो सिंपली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ से कॉमन लो तो कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये कितना था, ये आपका जाके 11 था, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। Now we will discuss about question number 12. We have a square x square plus ax square plus 1x times plus a। तो देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ax टू दी पावर 3 प्लस x प्लस a। अब देखो कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, यहाँ से देखो ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर अगर लेते हैं कॉमन तो बचता है x प्लस a, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस 1 मान लो तो x प्लस a। क्लियर। अरे 1 को x प्लस a से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस a ही तो रहेगा। आ रही बात सुनने, दिक्कत है यहाँ पर, अगर नहीं है तो छोड़ दो, लो हटा दी, कोई दिक्कत। अब देखो x प्लस a कॉमन तो x प्लस a ले लिया, ए एक्स स्क्वायर। अब x प्लस a की जगह कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, 2a माइनस बी रेस टू दी पावर 2 माइनस 10a प्लस 5b। देखो यहाँ पर 2a माइनस बी है लेकिन यहाँ पर 2a माइनस बी नहीं है, ठीक है। तो देखो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ से क्या करो, -5 कॉमन लो। देखो 10 और 5 का जो कॉमन फैक्टर होता है 5 होता है, तो 2a माइनस बी मिलेगा आपको। अब यहाँ से 2a माइनस बी कॉमन लो तो 2a माइनस बी और 2a माइनस बी माइनस 5। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव a टाइम्स a माइनस 4 माइनस a प्लस 4। a टाइम्स a माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लो तो a प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब a माइनस 4 a माइनस कैंसिल, तो a माइनस 4 a माइनस कैंसिल नहीं है कॉमन, तो a माइनस 1, तो इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ से -1 हमने कॉमन लिया, आधी बात समझ में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 15 आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3a प्लस 3/a। ठीक है, देखो इसको ना एक फॉर्मूला में तोड़ो, आप ऐसे करो है ना, ए स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू 1/, अरे इस 2 को लिख ही सकते हैं ना, मान लो ए से मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड भी किए तो 1 ही ना, मतलब 2 इंटू 1 2a ना रहेगा, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो a माइनस 1/a बचेगा। अब देखो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1/a। अब यहाँ से a माइनस 1/a कॉमन लो तो a माइनस 1/a जब कॉमन लोगे तो यहाँ का बचेगा a माइनस 1/a माइनस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy। आप क्या करो, इसका एक फॉर्मूला जानते हो तो आप इसको एक साथ कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे ना तो एक्स प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पर जब यहाँ से हमने एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो एक एक्स प्लस वाई बचा, सॉरी यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई जब कॉमन लिया तो यहाँ से लिख दिया कॉमन पार्ट। अब यहाँ से एक एक्स प्लस वाई निकल गया तो एक एक्स प्लस वाई बचा। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया तो 1 बचा, लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4b। अब देखो इसको और इसको एक साथ रख लो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3a प्लस 6b। अब इसको आप इस प्रकार तोड़ सकते हो, a का स्क्वायर तो है ही, b को 4b को लिख सकते हो 2b का स्क्वायर और माइनस एक फार्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं a की जगह कितना a है, b की जगह कितना है 2b, इस प्रकार तोड़ सकते हैं। वी कैन राइट माइनस, यहाँ से 3 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो तो 3a माइनस 2b बचेगा। अब देखो ये कौन से फार्मूला में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a है b की जगह 2b है तो फार्मूला माइनस वाला है तो माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 2b। अब यहाँ से a माइनस 2b जब आप कॉमन ले लोगे तो a माइनस 2b और a माइनस 2b माइनस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस 3y। सबको क्या करो, x माइनस 3y लाने की कोशिश करो। देखो m टाइम्स x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन लो तो माइनस n x माइनस 3y प्लस यहाँ से आप सिंपली क्या करो, यहाँ से प्लस 5x माइनस 3y। अब आप क्या करो, x माइनस 3y कॉमन ले लो तो x माइनस 3y जब कॉमन लोगे तो प्लस mx माइनस 3y माइनस n प्लस 5, ये इसका आंसर होगा। आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव टू टेक कॉमन 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y। तो 6x माइनस 5 जब कॉमन लोगे तो x माइनस 6x माइनस 5y। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो आगे, आ रही बात में। जैसे 6x माइनस 5y तो है ही, अब है x माइनस 24x प्लस 5 चौके 20y, समझे, माइनस 6 चौके 24x प्लस 5 4 20। अब देखो 6x माइनस 5y माइनस 20x माइनस 23x प्लस 20y 20y माइनस 23x, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो 20 नंबर हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स,
आज हमारा जो टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हमने क्वेश्चन उस तरह का बनाया, टाइप 1 और टाइप 2 वाला। आज हमारा टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। टाइप 3 में क्या है, फैक्टराइज करना है ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए। ठीक, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी x पर जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका नाम माफ़ कीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पावर इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अकॉर्डिंग टू टर्म इसका जो नाम है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसका नाम है अकॉर्डिंग टू टर्म, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 देर आर 3 टर्म्स, दैट्स वाई इसका जो नाम हुआ, क्या नाम हुआ, ट्राइनोमियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू पावर इसका नाम है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट्स वाई इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब इसका फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो हमारी को इस 5 को, ये जो 5 देख रहे हो, इसको इस प्रकार स्प्लिट करो, किसी 2 पार्ट में इस प्रकार स्प्लिट करना है कि उन दोनों पार्ट को अगर आप जोड़ो, फिर से समझो, उन दोनों पार्ट को अगर आप जोड़ो, ऐड करो तो ये 5 आ जाना चाहिए। और जब आप उन दोनों पार्ट को, ये जो पार्ट है 2 पार्ट है, इन दोनों को जब जोड़ो तो 5 आ जाना चाहिए, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो 6 गुना x स्क्वायर यानी 6 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपली अगर हम x लेकर बात करें तो मान लो ये हमारा 5x है बीच वाले, तो इस 5x को इस प्रकार तोड़ो, सिंपली x भी ले रहे हैं हम साथ में, तो 5x को इस प्रकार तोड़ो कि 2 जो पार्ट आए उन दोनों पार्ट को जोड़ने से 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों पार्ट को वो क्या आ जाए, 6 गुना x स्क्वायर, मतलब गुना करने से 6x स्क्वायर आ जाए। इस तरह से इसको इसी का नाम है स्प्लिटिंग टर्म। फिर से समझो, ये जो बीच वाले टर्म है उसको लो, इस बीच वाले टर्म को इस प्रकार 2 पार्ट में डिवाइड करो कि उन दोनों पार्ट को जोड़ने पर ये आ जाए बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लेकर एक बनाते हैं, जो हमारा दिया हुआ है, हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, क्या हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो 2x 3x 5x 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर हो गया, अगर मल्टीप्लाई करते तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ते हैं तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्या, यहाँ पर 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन x प्लस 2 तो x प्लस 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है ना, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म, है ना, मिडिल को टर्म को स्प्लिट कर देना है, तो इसलिए फैक्टराइज हो गया। अब हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। यह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने 5b का लिया, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। अब हमने यहाँ पर सोचा कि इस 10 को इस प्रकार स्प्लिट करना है मेरे को कि उन दोनों जो भी इसका जो पार्ट आए, इन दोनों पार्ट को जोड़ने पर 10 आ जाना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 24 हो जाना चाहिए। हम यहाँ पर a स्क्वायर को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर तो बाद में उसके साथ हम दे सकते हैं अरे क्वेश्चन में, जैसे 6 के साथ 6 प्लस 4 ले रहे हैं, बाद में तो a दे सकते हैं ना 6 के साथ a, क्योंकि a पर है। तो हम नॉर्मली 10 ले रहे हैं और यहाँ पर 24 ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2 टर्म्स, तो इसको कैसे स्प्लिट करें इस 10 को। तो हमने यहाँ पर सिंपली इस 24 जो आ रहा है ना, 24 यहाँ पर क्या आना चाहिए कि वो दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आना चाहिए। तो हम 24 का यहाँ पर एलसीएम लिया, हमने देखा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरह से इसका फैक्टर्स निकला। अब जाहिर सा बात है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 ही आएगा। अब देखो हमने देखा कि 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 3 अगर लेते हैं, 8 और 3 के फॉर्म में लिखते हैं तो 8 गुना 3 तो 24 आ जाता है। मान लो 2 पार्ट है मेरे पास, एक 8 और एक 3, तो उन दोनों को जोड़ने के बाद तो मल्टीप्लाई करने के बाद 24 तो आ जाता है, लेकिन इनटू करने के बाद 11 आता है, 10 नहीं। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 और 4, तो 6 और 4 ऐसा इसका फैक्टर्स है कि अगर इसको जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा। तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा 6a प्लस 4a प्लस 24। अब यहाँ पर a था तो इसलिए a दिया। अब देखो 6 इंटू 4 20, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 6a प्लस 4a जब जोड़ोगे तो 10a हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 24a स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज़ तो हमको लाना था, 24a स्क्वायर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 इज completed. Now we will discuss about question number 2, a square minus 3a minus 40. सॉरी 40. तो सिंपली आपको क्या करना है, इस 3a को एक्चुअली स्प्लिट इस प्रकार करना है कि जोड़ने से तो बीच वाले टर्म आ जाए और गुना करने से 40a स्क्वायर आ जाए। पहले तो हम देखो a स्क्वायर अभी उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अभी हम केवल नंबर लेते हैं 40 और 3, यही मेरे दिमाग में है 40 और -3 है ना, a तो आ ही जाएगा। 40 और 3 पर दिमाग लगाते हैं ना, -2 तो सेट करने पर समझ में आ जाएगा है ना। तो 40 यानी इस 3 को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर उन दोनों जो हमारा पार्ट होगा उसको जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आ जाना चाहिए। देखो हम सिंपली इस कंडीशन पर ऐसे बोलते हैं कि 40 का ही एलसीएम ले लो, तो 40 का जब एलसीएम लोगे तो 2 2 10 2 5 10। अब हम बोल रहे हैं कि 40 बराबर क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखो यहाँ पर 2 गुना 4 गुना 8 8 गुना 5। अब देखो 8 गुना 5, 8 और 5 ऐसा दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाए और घटाओगे तो बीच वाले 8 में से 5 3 तो आ ही जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप इसको ऐसे लिखो। अब देखो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, माइनस a है तो 8a प्लस 5a माइनस 40। अब देखो प्लस माइनस माइनस 8a में 5a किया -3a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस 40a स्क्वायर लाना था। देखो ना कितना है ये तो माइनस ही है ना, -40a स्क्वायर लाना था ना एक्चुअल में। बीच वाले में कितना लाना था, -3a, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, -40a स्क्वायर आ गया। अब इसको आप आराम से सॉल्व करो, a माइनस 8 प्लस 5a माइनस 8, तो a माइनस 8 कॉमन लोगे तो a प्लस 5, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नंबर 4 देखो 3 आप बना देना, दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में x स्क्वायर 3x माइनस 8a स्क्वायर। अब सिंपली देखो गुना करने से कितना आ रहा है, -8 स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने से कितना, -3x। हम इसको पहले तो ये नंबर लेते हैं -88, और माइनस को अभी रहने दो, केवल 88 पे डाल दो, 88 और 3। तो क्या करें, 88 को किस प्रकार स्प्लिट करें, सॉरी यहाँ पर आपको इस 3 को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि वो जो दोनों फैक्टर्स होना चाहिए, दोनों जो माफ़ कीजिएगा दोनों जो हमारा पार्ट हो, उन दोनों को पार्ट को जोड़ने से 3 ax आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको -88a स्क्वायर आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई उन दोनों पार्ट को। तो हम सिंपली 88 का पहले एलसीएम लो, तो 2 4 4 4। अब हम फटाफट करेंगे क्योंकि प्रोसेस सब एक ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 11 और 8 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 88 हो जाता है, आ जाता है, और घटा देते हैं तो -3 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 11ax प्लस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, मल्टीप्लाई करने से -88a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, -3x। तो देखो -11ax प्लस 8ax और -88a स्क्वायर। देखो अब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 88 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आ ही जा रहा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब हम कॉमन ले लो, x लो यहाँ पर, जब कॉमन आप x लोगे तो x माइनस 11a आएगा, प्लस यहाँ से 8a कॉमन लो तो यहाँ पर भी x माइनस 11 आएगा। अब x माइनस से x माइनस, अच्छा यहाँ पर भी 11 आएगा, ठीक, x माइनस 11a। अब x माइनस 11a कॉमन लो यहाँ से, x माइनस 11a, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 8a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, हाउ टू सॉल्व इट। 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15 फटाफट हम कर रहे हैं, आप उम्मीद है आप समझ जाओगे, है ना। 5a, सॉरी वी कांट टेक 5a, यहाँ पर 15 है, 15 6 का कितना होता है, मतलब -90a स्क्वायर। तो आपको सोचना है किस तरह से लिखते हैं इसको। ऐसे लिख सकते हैं इसको 6a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9a माइनस 15। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -10 9 90a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लो, जो कॉमन मिल रहा है, 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, तो 3a माइनस 5, 3a माइनस 5, यहाँ से काम करो 2a कॉमन लो, है ना, 2a कॉमन लो, तो यहाँ पर आपको कितना है 9a है ना,
तो 3a माइनस 5। अब आप कॉमन क्या लोगे, 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 तो 2a प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 24a³ प्लस 37a² माइनस 5a। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 120a⁴, और जोड़ने या घटाने से बीच वाले टर्म आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 120 को तोड़ेंगे इस प्रकार, 260, 230, 215, 35। Now we have to do one thing, 120 equal to 2 times 2, 2, 2, 3 into 5, 2 into 2 into 1, 2, 3 into 3, 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 into 2 into 2, 8 into 3, 5, 8 × 40 into 3, लाइक 40 into 3 equal to 120। अब देखो ना, इसका फैक्टर से तो गुना करने के बाद तो इतना ही आएगा, लेकिन अगर 40 में से 3 घटा दे तो 37 बच सकता है। तो हम क्यों नहीं 40 और 3 में इसको तोड़ दिया जाए। तो 24a³ वी कैन राइट इट प्लस 40a² माइनस 3a² माइनस 5a। अब जब आप इसको घटाओगे तो बीच वाले आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आप यहाँ से 24 जब आप कॉमन लोगे, यहाँ से 24 और 40 बीच 40 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 होगा, तो सॉरी 8 होगा। 8 यहाँ पर से 8a² आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3a प्लस 5 बचेगा। अब जब यहाँ से आपको 3 यहाँ से आपको a कॉमन लेना है तो आप बचेगा 3a प्लस 5। अब यहाँ पर आपको 3 प्लस 5 कॉमन लेना है तो 3a प्लस 5 और 8a² माइनस a। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है, अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ट्रिनोमियल है, लेकिन अगर देखा जाए पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो फैक्टराइज होगा वो 3 निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 निकलेगा, तो 3 निकलेगा, यानी 3a प्लस 5 तो है ही, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 8a माइनस 1, यानी ये हो गया 1 2 3। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ये कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, a टाइम्स 3a माइनस 2 माइनस 1। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, a² b² प्लस 8ab माइनस 9। हाउ टू सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 9a² b², बीच वाले प्लस 8ab आना चाहिए, तो a² प्लस b², इसको ऐसे लिख सकते हैं 9ab माइनस ab माइनस 9। जब आप इसको 9ab प्लस माइनस 9ab इंटू ab a² b² माइनस 9a² b² मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, जोड़ने से घटाने से 8ab आ जाता है। यहाँ पर a² b² है, आप यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से जब आप कॉमन लोगे ab तो यहाँ पर बचेगा ab प्लस 9। अब यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो ab प्लस 9। अब यहाँ पर ab प्लस 9 और ab प्लस 9 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा ab माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 माइनस a 4 प्लस 7a, इसको आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देना बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म, माइनस इससे प्लस माइनस इससे हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वो क्या है, 2a प्लस b रेज़ टू द पावर 2 माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, 2a प्लस b का होल स्क्वायर तो है, यहाँ से कॉमन लोगे ना तो यहाँ पर कॉमन 2 3 मिलेगा, तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया माइनस 3 कॉमन लिया, तो 2a प्लस b बचा माइनस 4। अब इस तरह का हमारा ये एक फंक्शन आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। लाइक आप इस 2a प्लस बी को कुछ मान लो, लेट 2a प्लस बी बराबर x। जब आप x मान लोगे तो x² माइनस 3x माइनस 4। अब इसको इजी वे में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x² माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -4x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से -3x आना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस x माइनस 4, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 प्लस 1x माइनस 4। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो गया, अब x प्लस 1 हो गया, तो इसका फैक्टराइज हुआ x माइनस 4 और x प्लस 1, तो x माइनस 4 x प्लस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टराइज निकलेगा इसका। x के जगह क्या बैठाएंगे, x की जगह 2a प्लस बी माने थे, 2a प्लस बी माइनस 4 एक आंसर आया, दूसरा आंसर आएगा 2a प्लस बी प्लस 1। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली. विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर. यहाँ पर सिंपली -2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी बचेगा, -3a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब आप सिंपली इसको x मान लेना, आगे सॉल्व कर लेना, स्प्लिट कर लेना, आराम से बना लोगे. क्वेश्चन नंबर 12 में आता है 3a स्क्वायर -1 माइनस 2a. देखो a स्क्वायर है, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1, इसको एक साथ रखो. 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1. अब इसको इस तरह से लिखो, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, -3a स्क्वायर, जोड़ने घटाने से -2a आना चाहिए. इसको आप लिख सकते हैं -3a प्लस a माइनस 1. यहाँ से 3a कॉमन लो, यहाँ से जब 3a कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपको बचेगा a माइनस 1 प्लस 1a माइनस 1. अब यहाँ से a माइनस 1 जब कॉमन लोगे तो बचेगा 3a प्लस 1. अब देखो ना, a माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो a माइनस 1 ही आएगा ना. तो यहाँ पर a माइनस 1 हमने कॉमन लिया, पहले कॉमन पार्ट को ले लेते हैं, a माइनस 1. अब हमारा क्या बचा, 3a प्लस 1. तो आंसर हो गया a माइनस 1 और 3a प्लस 1. पहले हमने कॉमन पार्ट ले लिया a माइनस 1, उसके बाद 3a प्लस 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ये हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 था. क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 13x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस ax प्लस 2a. आपको क्या करना है, यहाँ पर से जो कॉमन मिल रहा है वो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए इसको स्प्लिट करो. पहले देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यू कैन राइट इट a, यहाँ से कॉमन लो a, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2. तो यहाँ पर एक्चुअल में x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 प्लस a टाइम्स x प्लस 2a कॉमन. यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लो तो x प्लस 2 x प्लस 1 प्लस a x प्लस 2. आ रही बात समझ में. तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2, ये a है. अब देखो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लो, जब आप कॉमन लोगे तो x प्लस 2 कॉमन जब लोगे तो बचेगा x स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, ये x है, केवल x है, x स्क्वायर नहीं. तो x प्लस 1 प्लस a आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 इज कम्प्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली. यहाँ पर x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 1 प्लस a होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14. वी हैव 3x माइनस 2y रेज टू द पावर 2 प्लस 3 टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस 10. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली a मान लो. लेट पुट, ये लेट इतना बराबर, लेट 3x माइनस 2y बराबर a. तो a स्क्वायर बराबर a, तो सॉरी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 होगा. अब आप इसको फैक्टराइज करो तो लिख सकते हैं इसको 5a माइनस 2a, क्योंकि अगर आप इसको घटाओगे तो 3a आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10. अब यहाँ से कॉमन लो a प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन लो a प्लस 5, यहाँ पर a प्लस 5 कॉमन लोगे तो a प्लस 5 a माइनस 2. ये इसका फैक्टराइज हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 14 इज कम्प्लीटेड. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईजिली. आप इसको फिर से देख सकते हैं, है ना, आराम से. विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15. वी हैव 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a. वीडियो को फटाफट लाइक भी करो. देखो इसको क्या करो, 5 माइनस, यहाँ से जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वो ले लो आराम से. a ले लो, 3a माइनस 2. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a. इसको ऐसे ही लिखो, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6, ऐसा लिखो. अब आप क्या करो, यहाँ से माइनस बाहर निकालो. यहाँ ये इनटू में है, ये सिंपली यहाँ पर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना. तो 5 प्लस a 3a माइनस 2, उसके बाद 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 16. अब ना 5 प्लस a टाइम्स 3a माइनस 2, यहाँ पर 3a, यहाँ पर कितना हो रहा है, 16, सॉरी 16 नहीं, ये 6 है, 6 3 जा 18. तो आप कैसे लिखोगे इसको, लाइक 6 या 18 है, यहाँ पर 6 है ना, 6 3 जा 18, 18 2 9 3 3 3 2 6 6 में 3 या 3. एक काम करो, आप इसको ना दूसरे मेथड से बना सकते हैं, मतलब दूसरे प्रोसेस से हम बनाने जा रहे हैं. ठीक है, इसको दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं. ठीक,
क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले से और इजी मेथड में इसको बनाते हैं, ठीक है। 3a² माइनस 2a है, यहाँ पर रहने दो, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो, मत कॉमन लो कुछ, है ना। यहाँ पर क्या करो, 6 माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लो, देखो माइनस 2 पे कॉमन लोगे ना तो 3a² माइनस 2a होगा, ऑफकोर्स होगा ना, ठीक। यहाँ से माइनस से कॉमन लोगे तो अंदर क्या होगा, अंदर चाहे तो बात है माइनस होगा। अब देखो 3a² माइनस 2a को कुछ मान लो 3 लेट ऐसा लिखो, लेट 3a² माइनस 2a बराबर x, ऐसा मान लो। तो ऐसा जब मान लोगे तो क्या होगा, 5 माइनस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस x होगा। अब देखो 5 माइनस 6x प्लस x² माइनस 6x प्लस x, अब देखो x² माइनस 6x प्लस 5। अब इसको फैक्टराइज करो तो x² 5x माइनस x प्लस 5, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 माइनस 1, सॉरी लाइक यहाँ पर प्लस 5 है तो x माइनस 5, अरे मैं सुन x कॉमन लिए तो x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5। अब यहाँ से x माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि ये कैसा पॉलीनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, तो इसका 2 फैक्टराइज निकल गया, x माइनस 5, 2 फैक्टर्स निकल गया, x माइनस 5 और x माइनस 1। तो यहाँ पर अब क्या करना है, x की जगह आपको ये वाले नंबर रख देना है, 3a² माइनस 2a माइनस 5। अब 3a² माइनस 2a माइनस 1। अब आगे आप चाहो तो आगे भी फैक्टराइज कर सकते हो, इसका आगे भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, आगे फैक्टराइज कर लेना और आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर जो 18 कह रहा है कि फॉर इच, जो हमारा 16 नंबर है, 16 नंबर में दिया 1/35 प्लस 12/35 a प्लस a², इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अरे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो 35 दिया, 35 का एलसीएम ले लो तो 1 प्लस 12a प्लस 35a²। अब देखो 1/35 35a² प्लस 12a प्लस 1, आगे इसको सॉल्व कर लेना, आराम से बना लोगे, है ना, समझ रहे हो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद बोल रहा है फैक्टराइजेबल, फैक्टराइज करना 17 नंबर जो है हमारा x² माइनस 3x है। उसके बाद क्या, x² माइनस 3x माइनस 1 और माइनस 20। देखो x² माइनस 3 को a मान लेना और आगे ये मानेगा a तो a माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर इसका फैक्टराइज करना, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो जाएगा आराम से। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दिया हुआ जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो फैक्टराइजेबल है, यानी फैक्टराइज किया जा सकता है ना। तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपली d निकालो, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इस पर पुट करके देख लो। अगर d जो अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए आपका, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो समझ लेना, उस कंडीशन पर ही समझ लेना कि एक फैक्टराइजेबल है। d आपका जैसे एग्जांपल के परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के 16, हम बोलेंगे 16 की, मान लो d बराबर 16 आ जाए तो हम बोलेंगे 16 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर, तो 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर ये आ जाता है तो आप फैक्टराइजेबल बोल लेना। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो abc का वैल्यू, ये एक्चुअल में जनरल फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इनका जनरल जो फार्मूला होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर abc क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो कंपेयरिंग करोगे ना तो x², a का जो कोफिशिएंट है, सॉरी x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज a बराबर कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है तो b बराबर -3, और यहाँ पर c कांस्टेंट है दैट इज -54, तो c बराबर -54। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू फाइंड b² माइनस 4ac। अगर ये आपका जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाता है तो हमारा दिया हुआ जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो फैक्टराइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।